अगर रात की रोटियां बच जाएं तो आप उनका क्या करते हैं? मैं बताऊं? जरा रुकिए। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि ये बची हुई रोटियों का आप क्या करते हैं? भाई मेरे पास तो हैं इन लेफ्ट ओवर रोटीज के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिलिशियस रेसिपीज दैट यू कैन मेक फॉर ब्रेकफास्ट। और हाँ, रोल्स या रैप्स नहीं, कुछ बहुत ही डिफरेंट। क्या? चलिए बताती हूँ। तो पहली जो रेसिपी है ना इन लेफ्ट ओवर रोटीज की, वो बहुत ही बढ़िया है, जो आप इजीली बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन रोटियों को मैं कट कर ले रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। अब इसे एक मिक्सी के जार में मैं ले करके पहले इसका एक क्रम बना लूंगी। अब आप पूछ रहे होंगे, पंकज ये तो बताओ रेसिपी क्या बनने वाली है? तो सबसे पहले बनने जा रहे हैं ये लेफ्ट ओवर रोटी के कटलेट्स। और अब इसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं। रोटियों को पीस करके हमने इसका एक क्रम बना लिया। इसके साथ मुझे चाहिए होगा आलू, बॉइल्ड पोटैटोज। पहले तो इनको मैं मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अ फाइन मैश डन। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी रोटियों का क्रम। अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हो जैसे कि कैरेट्स, तो कैरेट को ऐड कर दीजिए। थोड़ी मटर और ऐड कर दीजिए। इन सबको एक बड़े बोल में मैं ट्रांसफर कर ले रही हूँ ताकि सबको मिक्स करना मेरे लिए आसान हो जाए। आधा चम्मच इसमें ऐड कीजिए ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे इसमें नमक, इसी के साथ थोड़ा गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड नाउ गिव देम अ गुड मिक्स ताकि ये आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए। आई एम ऑल्सो एडिंग 2 tablespoons of tomato ketchup to this. Give this a good mix. इसको इक्वल साइज्ड बॉल्स में हम ब्रेक करके रख लेंगे। ये देखिए, लाइक दिस। एक प्लेट में यहाँ निकाल ले रही हूँ मैं कुछ ड्राई ब्रेड क्रम्स। इसी के साथ इस बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा और इस मैदे का मैं एक घोल बना लूंगी। मेरे पास है यहाँ पर ये चीज स्लाइसेस, जिनको मैं 4-4 पीसेस में कट कर ले रही हूँ। हर पीस को आप 2 बार फोल्ड कर दीजिए लाइक दिस। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो या प्रोसेस्ड चीज़ हो तो उसका क्यूब भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे विद अ लिटिल ऑयल और टेक दिस पीस ऑफ कटलेट से बीच में से प्रेस कीजिए और इसके बीच में रखिए ये चीज़। नाउ रोल दिस अप, shape this into a cutlet, dip this in the मैदा slurry that we have prepared और अब इसे ब्रेड क्रम्स में एक बार कोट कर लीजिए। ऐसे ही और कटलेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जब तक मैंने अपने कटलेट्स को क्रम कोट किया, मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल भी गर्म करने चढ़ा दिया है। इसे मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई करके निकालूंगी। तो तेल होना चाहिए हमारा मीडियम हॉट, न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि अगर ये तेल ठंडा हुआ तो जानते हैं आपके कटलेट्स जो हैं बिल्कुल क्रिस्प नहीं होंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो बाहर से तो इमीडिएटली ये लाल हो जाएगा लेकिन अंदर तक कायदे से पक नहीं पाएगा। जब अंडर साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे ना, तो इन्हें फ्लिप करके हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरी स्टार रेसिपी, जो बेस्ट रेसिपी है ना, वो बचा के रखी है मैंने आपके लिए आखिर में। तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वैसे ही रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। लुक एट दिस ग्लोरियस एंड गोल्डन। ऐसे जब ये सारे के सारे कटलेट्स गोल्डन हो जाएंगे ना, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्प है ये। तो देखा आपने कितने बढ़िया, कितने क्रिस्प कटलेट बना लिए हमने बची हुई रोटियों के साथ। कट करके देखा जाए इसे एक बार। लुक एट दिस, ये देखिए बढ़िया सी मेल्ट की हुई चीज भी इसमें आ गई। तो अब ये तो हो गई हमारी रेसिपी नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपनी रेसिपी नंबर 2 की तरफ, विच इज रोटी नूडल्स। एंड यकीन मानिए इतनी लाजवाब रेसिपी है कि बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है। अब अपनी सेकंड रेसिपी के लिए ना, इन रोटियों को मैं पतला पतला कट कर लूंगी। कैसे? पहले तो देखिए इनको इस तरह से मैं रोल कर लेती हूँ। ऐसा करने से इन्हें कट करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए रोटी नूडल्स रेडी हो गए। अगर बच्चे आपसे कहें ना कि मम्मा टिफिन में चाइनीज चाहिए, तो नूडल्स की जगह
उनको आप रोटी नूडल्स दीजिएगा। जल्दी से इनको आप टॉस कर लेते हैं। पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। ऑयल जब हो जाएगा अच्छे से गर्म, ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको सौते कर लेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन हो जाए। ऐड करेंगे इसमें फाइन श्रेड किए हुए वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हों। शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, ढेर सारी गाजर है। अब सोचिए कितना अच्छा तरीका है ना ये बच्चों को ढेर सारी वेजिटेबल्स खिलाने का, जिसको खा के वो भी खुश और मम्मियाँ भी खुश। गिव दीज अ क्विक टॉस। और अब ऐड करते हैं हम इसमें अपने रोटी नूडल्स। नाउ ऐड सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा पेपर पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, थोड़ा टमेटो केचप एंड गिव दीज अ गुड टॉस। तो ये देखिए कितने डिलिशियस रोटी नूडल्स भी रेडी हो गए इन नो टाइम। अब बताइए इतने डिलिशियस नूडल्स अगर ब्रेकफास्ट में होंगे तो कौन खाना नहीं पसंद करेगा, सबको पसंद आएंगे। और अब बढ़ते हैं मेरी स्टार रेसिपी की तरफ, जो मैंने आपसे कहा था ना आज की खास रेसिपी है। वो क्या है? वो है रोटी के पकौड़े। रोटी के पकौड़े ये क्या होते हैं? अरे भाई बहुत ही क्रिस्पी डिलिशियस से पकौड़े होते हैं और इसी की रेसिपी अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं ना कि मैं यहाँ पर थोड़े से आलू मैश कर ले रही हूँ। ध्यान इस बात का देना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाएं। ऐड करूंगी इसमें कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स। गिव दीज अ गुड मिक्स ताकि ये सारे स्पाइसेस जो है ना पोटैटोज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। पोटैटो मिक्सचर डन। अब अपने पकौड़ों के लिए एक बैटर बना लिया जाए, जिसके लिए ऑफ कोर्स पकौड़े हैं तो मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा बेसन। अब इसमें ऐड करूंगी 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़े चिली फ्लेक्स, चुटकी भर हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, फाइन चॉप किया हुआ कोरिएंडर, फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज और पानी ऐड करके इसका एक घोल बना लेंगे। अच्छा, इसका बैटर जो है ना बहुत थिक नहीं रखना है हमको, थोड़ा सा थिन बैटर बनाएंगे, फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें कहीं भी कोई भी लम्स नहीं रह जाने चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चुटकी खाने वाला मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून ये गर्मा गर्म तेल जो पकौड़े तलने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चढ़ाया हुआ है। मिक्स दिस वेल। और अब आप कहेंगे भाई एक बैटर भी रेडी कर लिया, आपने आलू की स्टफिंग भी रेडी कर ली, इन रोटियों का क्या करना है? वही बताने जा रही हूँ आपको। और अब ये रोटियाँ ना इसे मैं मिक्सी में पीसने जा रही हूँ, ना ही इसके नूडल्स कट करने जा रही हूँ। इन रोटियों को मैं एग्जैक्टली ऐसे ही इस्तेमाल करने जा रही हूँ। पहले तो हम इसके ऊपर ये पोटैटो का मिक्सचर जो हमने बनाया है ना, ये स्प्रेड कर देंगे। इस पोटैटो मिक्सचर को इस पे अच्छे से लेवल कर लेने के बाद ना मैं इसे कट कर लूँगी ट्रायंगल्स में टू रिजेंबल नाचोस। ये देखिए ऐसे। पोटैटो का मिक्सचर जो है ना बहुत थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसे हम थिन ही रखेंगे। अब इस बैटर में इन नाचोस को हम डिप करते जाएंगे और यहाँ मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। Allow the excess batter to drip out and put it in. Once these are nice and crisp and golden, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब बताइए बची हुई रोटियों का इससे बढ़िया आपने कभी यूज देखा है? कितने डिलिशियस, कितने क्रिस्प बने हैं। Can you hear that? अब बताइए कभी सोचा था आपने बची हुई रोटियों से भी आप कितने बढ़िया डिशेस बना सकते हैं? नहीं सोचा था ना? आई प्रॉमिस ये सारी डिशेस ट्राई करने के बाद अब आप रात को 4 रोटियां यूं ही एक्स्ट्रा बना के रख दिया करेंगे। क्यों? अरे रोटियां बच गई, अब इनका कुछ स्पेशल बना लिया जाए इसलिए। तो आप एंजॉय कीजिए ये तीनों रेसिपीज और तब तक ये रोटी के पकौड़े थोड़े से मैं अपने लिए और तल लेती हूँ।